नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी खास खुशखबर जिसे सुनकर जानकर आप उल्लास से भर उठेंगे, खुशी से नाच उठेंगे। खबर ही कुछ ऐसी है और खबर क्या है इसे लेकर के मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक स्थानों के गहन जानकार और बांसवाड़ा के इतिहास के संदर्भ में पुस्तकों के रचयिता दीपक भारत जी श्रीमाल। दीपक जी नमस्कार। जी नमस्कार प्रकाश जी। आज तो आप अपनी उत्सुकता बिल्कुल मुझे पता है, ये उत्सुकता ऐसी कि अब तक को रोक नहीं पाती है जी, क्योंकि राजमहल में लगभग 70 वर्ष बाद शहनाइयों की गूंज सुनाई देगी जी। और अभी जिस जगह हम लोग खड़े हैं जी, उस स्थल पर भी मेला लगने वाला है, जो तैयारियां यहाँ चल रही है जी। और बड़ी खुशी की बात है। और खुशी की बात यह है कि राज परिवार में जब शहनाइयां बजेगी, क्या बात है। तो आज भी जनता उनसे जुड़ी हुई है जी, और जुड़ी हुई इसलिए है जी, अगर हम इतिहास में चले जाते हैं, जी, चाहे महारावल लक्ष्मण सिंह की बात करते हैं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके जब जानेंगे कि मात्र 5 वर्ष की आयु में उन्होंने सत्ता संभाल ली थी जी, और जो कार्य करके दिखाए हैं जी, अकल्पनीय। जी, इसलिए अकल्पनीय कह रहा हूँ कि शिक्षा की व्यवस्था हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो, रेलवे लाइन लाने का मामला हो, जी, तो इन सारी चीजों ने जो जोड़ के रखा है जनता को, जी, तो निश्चित रूप से जनता को भी उस ऐतिहासिक पल का इंतजार है जी, कि जब महारावल जगमाल सिंह जी घोड़े पे बैठे करके और शहनाइयों की गूंज में हर आदमी भागीदार बने। जी। दीपक जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जिस स्थान पर आप अपनी खोजी दृष्टि के कारण लेकर आए हैं उस पर भी ऐतिहासिक दृष्टि डाल दें जहां हम खड़े हैं। जी जी जी, ये बिल्कुल सामने आपको दिखाई दे रहा है, वो शिव मंदिर है जी। यानी कि राजा महाराजा भी आस्था के प्रति कितने कितने समर्पित थे। जनसेवा के कार्य तो किए अनगिनत है। अगर मैं शंभू सिंह जी की भी बात करता हूँ, पृथ्वी सिंह जी की भी बात करता हूँ, तो आपको लगेगा कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन के कि उस जमाने में डाक की व्यवस्था करनी जी, खेरवाड़ा से जो मतलब अकल्पनीय है जी। और बांसवाड़ा को जहां तक मैं देखता हूँ, यहाँ से लेकर जी, राजमहल तो सबको दिखाई पड़ता है, नगर परिषद जहाँ है जी, कुशल बाग जो पैलेस है जी, ये सारा मतलब शिल्प प्रेम इन राजाओं को इतना था जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि अभी का जो कुशलबाग स्कूल है जी जी, उस समय की देन है जी। नगर परिषद के अंदर जो लाइब्रेरी बनी हुई है, आज भी उसके ऊपर हुंटन का नाम लिखा हुआ शिलालेख के ऊपर जी। ये तो वो थे। और ये जो पीछे महल देख रहे हो, ये बिल्कुल अगर आपने कभी जयसमंद गए हो, जी जी जी, रूठी रानी का महल जिसको कहते हैं, जी जी, तो इसी तरह से इस महल का नाम तो आपको याद ही है, जी, जल विलास महल, जल विलास बाई तालाब जी। तो बाई तालाब का ये जल विलास महल भी जी निश्चित रूप से उन रानियों के प्रकृति प्रेम को दर्शाता है, क्योंकि ये जो जलाशय आप पीछे देख रहे हैं ना जी, यहाँ अब तक प्रवासी परिंदों की उड़ान ही देखी होगी। क्या बात है जी जी, लेकिन अब विदेशी मेहमान भी हो सकता है यहाँ आएंगे जी। तो इस बाई तालाब पर फिलहाल हम अगले चरण में आपसे मुखातिब हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से बाय बाय कहने का वक्त आ गया है और इन मेहमान परिंदों को भी लगभग 7 दशकों के बाद, 70 साल के बाद कुछ और बिल्कुल वो अपने देश के लोग उनको दिखने वाले हैं जी। अपने देश के लोग उनको याद दिखने। क्या बात है, क्या बात है जी। दोस्तों इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी राजमहल में जब शहनाइयों की गूंज होगी, हर वागड़वासी जी तराने तो गाएगा। गाएगा। चलो अगला तराना सुनते हैं।